क्या आप जानते हैं, जिस दिन भगवान शिव रो पड़े थे उस दिन स्वयं नारायण डर गए थे। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा तब भगवान विष्णु को समझ आ गया कि इसका कारण स्वयं महादेव का वैराग्य है। आदि शक्ति उनसे अलग हो चुकी थी। महादेव सब कुछ त्याग कर शमशान में समाधि में लीन हो गए थे। न नृत्य न तांडव, पूरी सृष्टि जड़ हो गई थी। नारायण जानते थे महादेव पशुपति हैं, वो किसी भी जीव की पीड़ा सह नहीं सकते। इसलिए नारायण ने एक कठोर लीला रची। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ देव को आदेश दिया, नागों पर आक्रमण करो। गरुड़ देव का पहला वार नागराज तक्षक पर नहीं बल्कि वासुकी पर पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। वासुकी हारने लगे और उन्होंने अंतिम पुकार लगाई, महादेव रक्षा करो। उस पुकार ने समाधि तोड़ दी। शमशान कांप उठा। महादेव युद्ध भूमि में प्रकट हुए और गरुड़ से कहा, वासुकी को छोड़ दो। गरुड़ बोले, ये नारायण की आज्ञा है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सुनते ही महादेव का तीसरा नेत्र कांप उठा। वे गरुड़ को मारने ही वाले थे कि तभी नारायण प्रकट हुए। नारायण बोले, महादेव गरुड़ को नहीं मार सकते। और तभी दो महाशक्तियां आमने सामने आ गईं। आकाश फटने लगा, पृथ्वी डोल उठी। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए नारायण ने महादेव का कंठ दबा दिया। वो पकड़ इतनी प्रबल थी कि महादेव के गले पर नील निशान उभर आए। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना त्रिशूल चलाया और नारायण की छाती को भेद दिया। क्षण भर बाद महादेव का क्रोध पिघल गया। उन्होंने स्वयं नारायण के घाव पर हाथ रखा और उसे ठीक कर दिया। तभी नारायण मुस्कुराए और बोले, महादेव ये सब लीला थी सृष्टि को फिर से चलाने के लिए। जहां विष्णु की बुद्धि हो और शिव का करुणा, वहां विनाश भी सृजन बन जाता है। नारायण और महादेव की लीला में विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।